बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़र फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, इंतहाई अहम तीन मज़ीद इश्यूज़ पर आज बात होगी। एक तो सैलाब से जो तबाहशुदा इलाके हैं वहाँ पर लोगों की हालत बड़ी नागुफ्ता बे है, बयान करने के काबिल भी नहीं है। अगरचे सूबाई हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के हालात वहाँ पर बुरे हैं, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो कतर का अहम दौरा किया था, इस दौरे में उन्होंने कतर को क्या यकीन दहानी कराई है, क्या पेशकश की है, इस पर भी बात होगी। जबकि अमेरिका और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, उनमें क्या नया मोड़ आया है, इस पर भी बात होगी। नाज़रीन, जनूबी पंजाब इस वक्त तकरीबन सारा डूबा हुआ है। जो शहर बच गए हैं उनको बचाने के लिए मज़ीद देहात जो हैं वो डुबो दिए गए हैं। ये मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन वो देहाती लोग जो बेचारे इंतहाई कस्म पुरसी की ज़िंदगी पहले ही बसर कर रहे थे, उनके लिए ये एक आफत जो है वो अब बनकर उभरी है। और एक आफत तो वैसे सैलाब की शक्ल में, और दूसरी जो है अब उनके मसाइल बढ़ गए हैं। मवेशी उनके या तो मर गए हैं, या जो मवेशी वहाँ पर जिंदा हैं उनको पालने के लिए उनके पास चारा नहीं है। बाद ऐसे लोग हैं लाखों की तादाद में जिनको सर छुपाने के लिए जिनके पास जगह नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है। 3-3 टाइम के वो चावल खा खा के बेचारे वो भी तंग आ चुके हैं। बहुत बुरे हालात हैं। इन लोगों की आबादकारी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, और अकेले वफाकी या सूबाई हुकूमत ये काम नहीं कर सकती जब तक कि आलमी इदारे और दीगर ममालिक इस हवाले से ताउन ना करें। सड़कें बह गई हैं, घर बह गए हैं, बहुत सारे घर दरिया बुर्द हो गए हैं, मसाजिदें गिर गई हैं। जितने भी फसल वहाँ पे थे वो फसल बिल्कुल तबाह हो गए। और अब सूरत हाल ये है कि अभी तक 5-5, 10-10 फुट पानी खड़ा है। वहाँ पर जो अगली फसल है उसके काश्त होने के इम्कानात बहुत महदूद हो गए हैं। ये सूरत महदूम हो गए हैं। यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि जिन लोगों ने अनाज ज़ख़ीरा किया हुआ था साल भर के लिए, वो भी पानी की नज़र हो गया। बहुत बुरे हालात हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, पैसा सारा पानी की नज़र हो गया। अब अगरचे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ दौरे भी कर रही है, ये भी कह रही है कि इन लोगों को बहाल किया जाएगा, रिलीफ के लिए पैसे दिए जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। इन लोगों का अपने पाँव पर, कहते हैं अरबों डॉलर का पाकिस्तान की मीशत को नुकसान हो गया है। इस पर सियासत भी हो रही है, कुछ सियासी जमाती तनकीद भी कर रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अजाब था, बहुत बड़ी आफत थी। इस पर काबू तो पाया नहीं जा सकता था, और अब इन लोगों को आबाद करना इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बदकिस्मती ये भी है कि फ़ोटो सेशन भी हो रहा है। सिर्फ हुक्मरान तस्वीर बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और चले जाते हैं। और जिस इलाके में ये फ़ोटो सेशन होता है वहाँ की पूरी इंतज़ामिया सिर्फ प्रोटोकॉल में लग जाती है, जिसकी वजह से ये रिलीफ का, ये बहाली का सारा काम जो है वो मुतासर होता है, वो पीछे चला जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन लोगों के लिए एक मनसूबाबंदी बनाई जाए, मनसूबाबंदी की जाए, और ऐसी जामे मनसूबाबंदी की जाए ताकि जितने भी मुतासरा लोग हैं उनको इमदादी रकूम उनकी दहलीज तक पहुँचे, और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाए, और किसी भी किस्म की करप्शन का पहलू जो है वो इस मामले में नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग सब कुछ अपना लुटा चुके हैं। इनका आसरा जो है वो अब हुकूमत है, या वो मुखय्यर लोग हैं, वो इदारे हैं जो कि इनकी कफ़ालत कर सकते हैं, इनकी मरहम जो है ज़ख़म पर मरहम रख सकते हैं। बहरहाल एक बड़ा चैलेंज है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हुकूमत इस चैलेंज पर काबू पाने में कामयाब होगी। नाज़रीन, इसराइल ने जो हमला किया कतर पर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अचानक दौरा किया, और ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कतर को ये पेशकश की गई है कि पाकिस्तान के लायक कोई खिदमत हो तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। यानी कि कतर के दिफा का मामला हो, उस हवाले से भी पाकिस्तान ने अपने खुले दिल का इजहार किया है कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। अगर कतर को जब भी ज़रूरत महसूस हुई तो पाकिस्तान भरपूर मदद और ताउन कतर को फराम करेगा। बाकी ममालिक भी इसी तरीके से कतर को ताउन दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अपने बिरादर इस्लामी मुल्क के लिए इतनी बड़ी पेशकश करना एक बड़ी बात है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। एक अमरीकी मैगज़ीन है, उसने वाज़ेह लिखा है कि अमेरिका की तरजीहात इस खित्ते में बदल चुकी हैं। पहले भारत पर अमेरिका एतबार करता था, लेकिन अब उसका एतबार भारत से उठ गया है और पाकिस्तान पर एतबार हो रहा है।
یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان قربتیں بڑھی ہیں اور آنے والے دنوں میں ان تعلقات کو مزید وسعت بھی ملے گی، مزید فروغ بھی ملے گا۔ تو یہ توقع کی جانی چاہیے کہ پاکستان جو کہ ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں پر اس کو پڑوس سے دشمنوں کا سامنا ہے، وہ اپنی ایک متوازن پالیسی رکھے گا، امریکہ کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، کیونکہ چائنا بھی پاکستان کا ایک بہت قدیم دوست ہے اور قابل اعتماد دوست ہے، جس کو پاکستان ٹھکرا نہیں سکتا، مایوس نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کی اس وقت جو متوازن پالیسی ہے اس پر اگرچہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن توقع کی جانی چاہیے کہ پاکستان جس طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ اور دیگر خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کر رہا ہے، اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ بھی یہ تعلقات آگے بڑھیں گے تاکہ پاکستان کا جو ازلی دشمن ہے بھارت، اس کو سبق سکھایا جا سکے، اور جس طریقے سے اس نے جارحیت کی تھی مئی میں، اگر دوبارہ وہ جارحیت کرتا ہے تو پاکستان اس کو ناکو چنے چبائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ متوازن پالیسی ہو، خارجہ پالیسی ہو، جو کہ اب تک پاکستان نے اختیار کی ہے وہ کامیاب رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔